हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम की बात करने वाले हैं। एमएससी प्रीवियस का जो फर्स्ट पेपर हमारा जो चल रहा था उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम ये थ्योरम है वो कवर करने वाले हैं। तो आपकी जो यूनिट 5 की ये जो थ्योरम है वो उसका स्टेटमेंट ये बोलता है कि W है वो आपके पास कोई सब स्पेस दे रखा है किसी फाइनाइट डायमेंशनल के इनर प्रोडक्ट स्पेस V का। देन उसके लिए हमें यह प्रूव करना है कि जो V है वो इक्वल होगा W डायरेक्ट सम ऑफ W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ये जो सिंबल है ये आपके पास डायरेक्ट सम का सिंबल कहलाता है। ये जो प्लस के चारों तरफ रोटेट है इसको हम डायरेक्ट सम बोलते हैं। एंड ये आपके पास है वो W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले स्टेटमेंट को प्रूफ की तरफ चलने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आखिर आपके पास W का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका एक छोटा सा रिव्यू हम ले लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है कि W का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है उसमें वो एलिमेंट आते हैं। मान लेते हैं Y है वो इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं। अब वो ये Y है वो होंगे क्या? Y आपके पास वो एलिमेंट है जिनका हम यदि W से कोई भी एलिमेंट यदि ले, W से कोई भी एलिमेंट ले, पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे W का एक स्मॉल W एलिमेंट लिया है, उसका जब हम Y के साथ इनर प्रोडक्ट करवाए तो वैल्यू हमारे पास 0 आए। ठीक है, तो वही आपके पास W कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। मतलब W कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनका W के प्रत्येक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लेने पे 0 आ जाए। ये हो गया W कॉम्प्लीमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं हमारा जो थ्योरम है इसके प्रूफ की तरफ यदि हम चले तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, जब भी आपके पास डायरेक्ट सम को यदि प्रूफ करने की बात की जाए तो उस स्थिति में आपको है वो दो चीजें सोल्व करनी होगी। यहाँ पे हमें दो चीजें क्या चीज सोल्व करनी होगी? सबसे पहली चीज हमें ये सोल्व करनी होगी कि V है वो W प्लस W के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। मतलब कि सीधा का सीधा सम है। एक तो हमें ये दिखाना पड़ेगा, दूसरा हमें ये दिखाना पड़ेगा जब हम इनका इंटरसेक्शन ले तो उनके इंटरसेक्शन में 0 ही आए, 0 के अतिरिक्त कोई और एलिमेंट ना हो। ये दो चीजें यदि हम शो कर दे तो इन दोनों से हम ये लिख सकते हैं कि W डायरेक्ट सम है W कॉम्प्लीमेंट का वो इक्वल होगा V के। अब बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो जो चीजें दी गई है उनका यूज हम यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है कि V है वो फाइनाइट डायमेंशनल का इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब तो हम मान लेते हैं कि V की जो डायमेंशन है उसमें n एलिमेंट है। तो डायमेंशन का मतलब होता है किसी सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनकी संख्या कि वो कितनी बार आ रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि V की जो डायमेंशन है वो n है, मतलब n एलिमेंट है V में। सिमिलरली जो इसका सब स्पेस W है, यहाँ पे दे रखा है W भी है सब स्पेस ऑफ V, उसमें उसकी जो डायमेंशन है मतलब उसमें जो एलिमेंट है उसको हम m ले लेते हैं। तो इन दोनों से हमें ये दिख रहा है कि m है वो हमेशा लेस देन या इक्वल होगा n से, क्योंकि V बड़ा है W से। W इसका सब स्पेस है तो W है वो V से छोटा होगा, तो इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे उनकी संख्या भी इससे कम ही होगी। तो वो वाली चीज हमने यहाँ पे लिखी है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें दिख रहा है कि V है वो फाइनाइट डायमेंशन का इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है, तो इसका मतलब इसका जो सब स्पेस होगा वो भी फाइनाइट डायमेंशनल का इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। तो वही वाली चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि जो सब स्पेस W है वो खुद भी फाइनाइट डायमेंशन का इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा V का। ठीक है, जो चीज हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है वही चीज हमने लिखी है। तो हम यहाँ पे एक प्रीवियस थ्योरम हमारी जो कि आपके पास ऊपर स्क्रीन में पे भी चल रही है उसके अनुसार हम यह देख सकते हैं कि जब भी किसी सब स्पेस मतलब कोई आपके पास सेट दे रखा है या फिर कोई वेक्टर स्पेस दे रखा है वो फाइनाइट डायमेंशन का इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उसके पास है वो एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगी। ठीक है, अब ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस किसमें होगी? W की। ठीक है, हम W की सारी बातें करें तो W के पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगी। और मान लेते हैं बेसिस में जो एलिमेंट है वो है U1, U2 और UM तक। M तक इसलिए हमने लिया है क्योंकि हमने इसकी डायमेंशनल W की वो M मानी है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। देन हम देखते हैं, देन हम एक न्यू स्टेप यहाँ पे लेते हैं। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लेट करते हैं ये जो इनर प्रोडक्ट स्पेस V है इसमें से एक एलिमेंट हम स्मॉल v यहाँ पे कंसिडर करते हैं।
देन इस स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए हम एक वेक्टर w की बात यहाँ पे कर रहे हैं जो कि इक्वल है स्मॉल v माइनस समीशन साइन i बराबर 1 to m ui इनर प्रोडक्ट v कोमा ui। ये जो है वो ऑर्थोगोनल होगा टू ईच ui के, w है वो ऑर्थोगोनल है यहाँ पे ईच ui के, जहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेके m तक रन कर रही है। ये चीजें हमने कहाँ से ली है? ये चीजें हमने बेसल इनइक्वलिटी से ली है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो थ्योरम प्रूव की थी बेसल इनइक्वलिटी वाली, उससे हमने ये वाली चीज है वो यहाँ पे कंसिडर की है। ठीक है, वो स्टेटमेंट आप देख सकते हो, उसके बेस में हमने ये चीज लिखी है। अब यहाँ पे देखो नोट करने वाली चीज क्या है, मैंने यहाँ पे बोला है कि जो W है वो ऑर्थोगोनल है UI के। अभी इसका मतलब क्या हुआ? देखो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो ऑर्थोगोनल का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि जब हम W का इस UI के साथ, UI के एलिमेंट के साथ जब इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आएगा। ऑर्थोगोनल का मतलब ये हुआ। अब UI से मेरे कहने का तात्पर्य है कि U1 U2 ये सारी चीजें ही है, और ये कहाँ तक जा रहा है? M तक जा रहा है, तो W ये UM ये सारी चीजें रन करा रहा हूँ। इन सब का जब W के साथ इनर प्रोडक्ट ले तो वो हमारे पास क्या आ रहा है? 0। तो वही वाली चीज है कि ऑर्थोगोनल है यहाँ पे UI के। बेसल इनइक्वलिटी से हमने ये बात की। अब बताओ मेरे को, आपको खुद ही ये दोनों चीजें देख के क्या पता चल रहा है? क्या ये चीज है, ये वाली चीज क्या W के कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर रही है? क्या W का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से शो हो रहा है? क्या कैसे शो हो रहा है? देखो हमने क्या लिया है यहाँ पे, जो W है उसके साथ UI। आपको पता है UI किससे बिलोंग कर रहा है? W से, कैपिटल W से यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि W की डायमेंशन के अंदर ही ये सारे के सारे एलिमेंट है। ठीक है, इसके बेसिस में ये सारे के सारे एलिमेंट है UI। जहाँ पे UI है वो रन कर रहा है 1 से लेके m तक। ये सारी की सारी चीजें है, ये यहाँ से बात कर रहे हैं, और ये किसकी बेसिस है? ये W की बेसिस है। तो ये W की बेसिस है। तो बताइए वे एलिमेंट जिनका W के प्रत्येक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आता है, क्या वे W कॉम्प्लीमेंट को प्रदर्शित करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसका मतलब ये वाली डेफिनेशन के अनुसार जो W है वो W कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। देखो ये UI है वो यहाँ पे W से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे देखो इस चीज से कंसीडर करो, ये W की जगह हम UI लिख रहे हैं। ठीक है, और जब इनर प्रोडक्ट W कोमा इस UI का ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? 0। तो इसका मतलब ये जो W है, ये W, तो क्या ये W कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा? तो इसका मतलब यही चीज हमने ये लिखी है। हेंस इस वाले स्टेटमेंट से जो स्मॉल W है वो बिलोंग करेगा W के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे इसको नाम लिया है, इस इक्वेशन 1 का यहाँ पे यूज करते हैं। इक्वेशन 1 से देखो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल v के इक्वल क्या, इस चीज को मैं इधर ले लेता हूँ, तो W प्लस समीशन साइन i बराबर 1 to m, और दिस वाली टर्म हमारे पास आ गई। और अभी हमें यह पता है कि ये वाली चीज है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है W का, जो मैंने यहाँ पे भी दिखाई है। ये है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है W का। तो ये वाली चीज है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है W का। इसका मतलब ये है वो बिलोंग करेगा किसमें? W में। ये वाली चीज है किसमें बिलोंग करेगी? W में। और जो स्मॉल W है वो किसमें बिलोंग करा? अभी हमने देखा है W कॉम्प्लीमेंट में, तो W कॉम्प्लीमेंट लिखा है। और जो स्मॉल V है वो किसमें बिलोंग कर रहा है? वो कैपिटल V में, तो कैपिटल V। तो हैंस कैपिटल V इज इक्वल टू W कॉम्प्लीमेंट प्लस W के इक्वल आ गया। पहली वाली चीज हमारे पास निकल के आ चुकी है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें ये और मिल जाए तो देन हमारे पास जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाली चीज को प्रूफ करने के लिए बहुत ही इजी सा है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें से हम एक अक्स एलिमेंट ले लेते हैं। अक्स है वो बिलोंग कर रहा है W इंटरसेक्शन W के कॉम्प्लीमेंट से। अब यदि ये इसमें से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अक्स है वो बिलोंग करेगा W से भी, साथ में ही जो अक्स है वो बिलोंग करेगा W के कॉम्प्लीमेंट में से भी। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि दोनों में से बिलोंग करना चाहिए। देन अब चूंकि हमें पता है कि अक्स है यदि W कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो यह चीज इंप्लाई करेगी कि जब हम इसका इनर प्रोडक्ट ले, मतलब ये W का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट है उसका इनर प्रोडक्ट है वो हम W के एलिमेंट के साथ ले तो वो हमारे पास 0 आता है।
इसकी डेफिनेशन का काम में लिया है। देखो पूरा का पूरा इसका ही खेल हो रहा है ना, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो यह चीज इंप्लाई करती है कि हमने यहाँ पे इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में देखा है कि यदि किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर यदि दोनों एलिमेंट सेम है और उनका इनर प्रोडक्ट लेने पे वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अक्स है वो 0 के इक्वल है, अक्स 0 के इक्वल है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 0 है, वो बिलोंग करेगा इस W इंटरसेक्शन W के कॉम्प्लीमेंट से। तो यह चीज यह प्रदर्शित करती है कि आपके पास W और W के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में आपको 0 के अलावा कोई और एलिमेंट मिल ही नहीं सकता। तो हेंस W इंटरसेक्शन W का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होगा 0 एलिमेंट के। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 दे देते हैं। अब तो हेंस आपके पास इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 2 एंड 3 से आप क्या लिख सकते हो कि V है वो इक्वल होगा W डायरेक्ट सम W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। तो होपफुली आपको ये थ्योरम है उसका प्रूफ है वो इजी वे में समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए सी यू।